नमस्कार साथियों, जय हिंद। आपके स्क्रीन पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के 2025 में जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, वो वैकेंसी आने वाली है जिसकी घोषणा जल्द ही आपको कर दी जाएगी। आप जैसे कि अलग अलग यूट्यूब के माध्यम से आपको पता चलता होगा कि 2025 में इतनी ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है फार्मासिस्ट की, जो अभी तक नहीं आई है। यानी कहा जाए कि 2025 में फार्मासिस्ट के लिए एक सुनहरा अवसर है और उनका भविष्य भी उज्जवल है। वहीं दूसरी ओर कुछ एक बैच के जो फार्मासिस्ट हैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और उनके ऊपर वे समझ रहे हैं कि एक तरह से अत्याचार हो रहा है, क्योंकि अभी जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उससे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सीआरपीएफ के लगभग 400 पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी। उसी तरह से सीपॉय फार्मा में 200 प्लस वैकेंसी आने की उम्मीद है। बीएसएफ में 100 प्लस वैकेंसी आने की उम्मीद है। एयरफोर्स में 50 प्लस वैकेंसी आने की उम्मीद है। एसबीआई फार्मा में भी लगभग 50 के करीब वैकेंसी आने की उम्मीद है और सीजीएचएस में 722 प्लस वैकेंसी आने की उम्मीद है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी आती है उसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर दोनों को ही मान्यता दी जाती है फॉर्म फिलअप करने के लिए, और इसमें ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। वहीं अगर आप दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी देख रहे हैं तो जैसे यूपी एसएससी में 800 प्लस वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है। उसी तरह से महाराष्ट्र में 300 प्लस वैकेंसी आने की उम्मीद है। उसके अलावा राजस्थान में 400 प्लस वैकेंसी आने की उम्मीद है। गुजरात में 400 प्लस आने की उम्मीद है। वेस्ट बंगाल में 1200 प्लस, बिहार में 3600 प्लस कंफर्म हो चुका है। उसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, जिसमें सिर्फ डिप्लोमा वाले ही मान्यता है, क्योंकि मैटर हाई कोर्ट गया था। हाई कोर्ट ने बोला कि अगर जो बैचलर और मास्टर है उनको भी डिप्लोमा कर रहा है करे हैं तो ही फॉर्म में भर पाएंगे, यानी डिप्लोमा को मैंडेटरी कर दिया गया है। अब दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि दो स्माइली बने हुए हैं, एक का चेहरा मुस्कुरा रहा है और दूसरे का चेहरा उदास है। मुस्कुरा इसीलिए रहा है क्योंकि ये जो है परमानेंट रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं। चूंकि इन्होंने बहुत सारे स्टेट में कोरोना में एग्जाम भी इन्होंने नहीं दिया, पास आउट हो गए जैसा स्टूडेंट का कहना है, और इनका परमानेंट रजिस्ट्रेशन हो गया। दूसरी तरफ 22-24 बैच के स्टूडेंट हैं और 23-25 भी है, 24-26 में है। यहाँ हम लोग 22-24 बैच के स्टूडेंट की बात करेंगे। ये नाराज है। नाराज इसीलिए है क्योंकि एग्जाम जो इन्होंने दिया डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, अभी तक इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और 31 तारीख को पीसीआई ने इनके मतलब जले हुए जख्म पर नमक छिड़क दिया। उन्होंने कहा कि आपको 1 ईयर का टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन देंगे और ये टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन है, और अगर एग्जिट एग्जाम हमें अप्रूवल मिल गया हेल्थ मिनिस्ट्री से तो आपको देना होगा, तभी आपका रिन्यूअल होगा, अन्यथा ये रजिस्ट्रेशन का कोई मतलब नहीं है। अब मैं ये क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा हूं, जो मुझे पसंद करते हैं उनसे भी पूछ रहा हूं और जो मुझे नापसंद करते हैं उनसे भी मैं पूछ रहा हूं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है, जो भी संस्था इन वैकेंसी को लेने के लिए अपना फॉर्म निकालती है, तो क्या वो 22-24 के बच्चे को जिनका सिर्फ 1 साल का रजिस्ट्रेशन है उनको फॉर्म भरने का मौका देगी? आप इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूं कि एक वैकेंसी को निकालने में सरकार यूं तो ही बहुत सारे जो है टाइम लेती है और उनके पास संसाधन की कमी होती है, और अगर वो 22-24 के बच्चे को फॉर्म भरने की अनुमति दे देती है, जिसमें अगर अगले साल वो एग्जिट एग्जाम नहीं देख पाए तो उनका जो फॉर्म भरा, उन्होंने परीक्षा दिया और जॉब अगर वो लेंगे तो ये प्रोसेस करने में ही कम से कम 2 साल कम से कम समय लग जाता है, जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी होती है। और इस क्रम में अगर वो लोग एग्जिट एग्जाम नहीं पास कर पाए तो सरकार भी सोचेगी कि आखिर हम लोग 22-24 वाले बच्चों को क्यों लें, क्योंकि इनके ऊपर तो सिर्फ 1 साल का रजिस्ट्रेशन ही है और पीसीआई को अभी तक ये भी कंफर्मेशन नहीं है कि एग्जिट एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इनको अप्रूवल मिला है कि नहीं। तो जैसा मैं समझ रहा हूं कि ज्यादा चांसेस है कि वो सिर्फ उन्हीं को फॉर्म भरने के लिए देंगी जिनका परमानेंट रजिस्ट्रेशन है, यानी कि जिनका 2024 से जो पहले पास आउट हो चुके हैं, जो 19-21 सेशन के हैं या 20-22 सेशन के हैं या 21-23 सेशन के हैं, उन्हीं को मुझे लगता है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म भरने के लिए अनुमति देगी, क्योंकि इनके पास परमानेंट रजिस्ट्रेशन है।
दूसरी ओर बात की जाए अगर 22-24 वाले बच्चों के, तो वो तो अपना मेडिकल स्टोर भी ओपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको खुद मालूम है कि उनका सिर्फ रजिस्ट्रेशन जो है 1 साल का है। 1 साल के लिए वो अपनी जमा पूंजी तो पहले ही खर्च कर चुके हैं डिप्लोमा कोर्स करने में। वहां करीब 2 लाख रुपया उनका खर्च हो गया है डिप्लोमा कोर्स करने में। बचा हुआ पैसा अगर वो 5 से 6 लाख रुपया रखे होंगे बिजनेस स्टार्ट करने में, तो क्या गारंटी है कि वो आने वाले समय में इनको जो है परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो है मिल पाएगा। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो सिर्फ इंग्लिश में होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, खासकर पूर्वांचल के जो क्षेत्र के लोग हैं। उसी तरह से साउथ के लोग जो है और वेस्ट बंगाल के लोग हैं, उन्हें उन्हें भी अपनी मातृभाषा में क्वेश्चन चाहिए, जो कि मुझे पीसीआई के द्वारा किसी भी प्रकार का अभी तक नोटिस नहीं आया है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज होगा वो क्षेत्रीय भाषा में भी होगा, यानी कि मदर टंग में होगा। यानी वो हिंदी में भी हो सकता है, तमिल में भी हो सकता है, बंगाली में भी हो सकता है, असमिया में भी हो सकता है। ऐसा तो मुझे कोई उनकी सूचना नहीं मिल रही। हाँ, एक चीज उन्होंने कंफर्म की थी कि 3 पेपर को हटा करके 1 पेपर का सुझाव उन्होंने दिया है हेल्थ मिनिस्ट्री को, वो भी उनको अप्रूवल नहीं मिला है। अब सवाल यह है कि अप्रूवल आखिर कब तक मिलेगा हेल्थ मिनिस्ट्री से। हेल्थ मिनिस्ट्री जो उनके अलग अलग डिपार्टमेंट है वहां पर काम हो रहा है, लेकिन ये पीसीआई को अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं एग्जिट एग्जाम करवाने के लिए। इसका कारण यह हो सकता है कि शायद उनको जो पीसीआई ने नियम कानून बनाए हैं वो पसंद ना हो, और बोल रहे होंगे कि आप ये नियम कानून चेंज करो, और पीसीआई वो नियम कानून चेंज नहीं कर रही है। ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर काफी समय बीत चुका है एग्जिट एग्जाम को जो इन्होंने पोस्टपोन किया था, और इन्होंने पैसे रिफंड करने की भी बात कह दी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि खींचातानी चल रही है पीसीआई और हेल्थ मिनिस्टर के बीच में, और कोई एक निर्णय पे ये लोग आ नहीं पा रहे हैं, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को। और अभी देखिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी केस की डेट मिल गई है, उसकी सुनवाई भी चलेगी, तो ये एक अलग प्रेशर है पीसीआई के ऊपर में। और यहाँ पर वो स्टूडेंट ज्यादा परेशान है जो पिछले 1 साल से एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है अरे भाई एग्जिट एग्जाम ले क्यों नहीं लेते, ये 1 साल का रजिस्ट्रेशन दे करके क्या फायदा है, इसमें उनका प्रिपरेशन भी क्या होगा, डाउन होगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि सभी प्रकार के स्टूडेंट परेशान हैं, और यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री को हमारे माननीय जो केंद्र में मंत्रीगण है जो कि इन सब चीजों को देखते हैं, उनको आगे आना चाहिए और ये समस्या को दूर करना चाहिए। वैसे आपका इस विषय पर क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।